गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग स्टार पैटर्न प्रोग्राम्स को पाइथन में एक बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ आप लोगों ने अदर टीचर्स या फिर अदर यूट्यूबर से सीखा होगा कि कैसे हम लोग स्टार पैटर्न प्रोग्राम्स को रो और कॉलम मेथड से बना सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ ये जो रो कॉलम वाला मेथड है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक मेथड है। तो इससे हम बेसिकली जो हमारे इजी या फिर कह लीजिए जो ट्रायंगल हो गए या फिर अदर पैटर्न प्रोग्राम्स हो गए, वो बनाना काफ़ी इजी होता है। पर जैसे हम अगर हम एडवांस पैटर्न प्रोग्राम्स की बात करें, जैसे कि ये वाला, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमें बहुत सा लंबा कोड भी लिखना रहता है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने कुछ अपने पाइथन के अंदर ही कुछ अपनी मेथडोलॉजीज या फिर कुछ कह लीजिए टेक्निक्स डेवलप किए हैं। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि हम जो हमारा ये जो कोड है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, तो देखिए, मैं आपको अभी जो है कुछ कोड टेक्निक्स बताने वाला हूँ पैटर्न प्रिंटिंग के लिए। तो बेसिकली जो ये टेक्निक्स हैं, ये पाइथन में तो इजीली वर्क करेंगे ही, क्योंकि मैं आपको ये ऑब्वियसली पाइथन के लिए सिखा ही रहा हूँ। पर अगर आप लोग जावा, सी प्लस प्लस ऐसी कुछ लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप हो सकता है उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज या फिर कुछ मॉड्यूल्स हो, जिसको आप इंपोर्ट करके भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से भी मैं आपको एक एक करके सारे कुछ टेक्निक्स हैं मैं आपको सिखाता हूँ, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पैटर्न को इजीली डेवलप कर सकते हैं। okay? तो पहली हमारी कोई टेक्निक रहने वाली है, वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो बेसिकली जैसे हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अगर हम लोग कोई लिस्ट डेवलप करते हैं या फिर हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो हमें फॉर लूप लगाना रहता है, फिर उसके अंदर हम लोग अपेंड कर देते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड हो चुका है आजकल, जो है जो मॉडर्न डेवलपर्स हो गए, ठीक है, वो ज़्यादातर हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता है, इसके अंदर हम सिर्फ एक लाइन के अंदर ही, इसके अंदर उसी लाइन के अंदर हम लोग वेरिएबल को डिसाइड करते हैं, और उसके अंदर हम लोग को और उसके अंदर हमें क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और लूप भी लगा देते हैं, और हम लोग रेंज देते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है, और हमारी लिस्ट डेवलप हो जाती है। तो हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग को बनाने के लिए इसी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इससे होगा ये कि जो हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, वो रिड्यूस होकर बिग ऑफ एन में भी आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अलग से फॉर लूप चल रहा है और एक अलग से फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप्स नहीं है। ओके, तो अब हमारी सेकंड टेक्निक है सेपरेशन ऑफ डेटा एंड डिस्प्ले। तो बेसिकली इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डेटा को अलग से प्रिंट कराएंगे, और जो हमारी स्पेसिंग या फिर कह लीजिए जो स्टार्स के बीच में पोजीशनिंग होती है, हम उसको अलग से डिस्प्ले कराएंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड से एक पैटर्न को इजीली समझ के डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल अप्रोच टू स्पेसिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे कि देखिए, अभी जो भी हमारा स्पेस रहने वाला है, जैसे सपोज अभी हमारा ये स्पेस है। ओके, हमें पता है कि यहाँ पे एक का स्पेस है, फिर हमें पता है कि यहाँ पे तीन का स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस जो अप्रोच हो गई, मतलब कि इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि जो हमारी ये स्पेस है, वो लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं स्पेस जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो हम इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्मूला, और इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा या फिर फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हम लोग अलग से उसको कैलकुलेट करें। ओके, सो अब हमारी फोर्थ टेक्निक है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, अगर हमें रिपीटिशन करना होता है स्टार का, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे एक एक करके चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज करके। ओके, तो हम वो ना करके हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की कोशिश करें। ओके, या फिर जैसे हमारा स्टार हो गया, हम उसको आई टाइम्स प्रिंट करा दें, या फिर हमारा स्पेस हो गया तो हम उसको काउंट टाइम्स प्रिंट करा दें। ओके, ये आपको पता ही होगा। अब हमारी फिफ्थ टेक्निक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद इन लूप्स। तो देखिए, हमें जब जहाँ पे हमें लगता है कि हमें इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। अच्छा, और जैसे हमें अगर कुछ कैरेक्टर्स हो गए, नंबर्स हो गए या फिर अल्फ़ाबेट्स हो गए, हमें उसको प्रिंट कराने हैं, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर कोड का यूज़ कर सकते हैं, CHR। ओके, अच्छा, अभी हमारी सेवंथ और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है टू फेस पैटर्न। देखिए, वैसे तो जनरली हम पैटर्न को ऐसे ही डेवलप करते हैं कि हम लोग उसको टू लूप्स हो गया, फिर जो पैटर्न हो गया हम उसको हाफ हाफ करके डेवलप करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, जो हमारे वाला पैटर्न है, तो उसके अंदर हम पहले इस चीज़ को डेवलप करेंगे और फिर हम इस चीज़ को डेवलप करेंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा इजी तरीका रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न्स में यही हम लोग आगे परफॉर्म करते हैं। ओके,
तो हमारी लगभग सारी टेक्निक्स हो चुकी हैं। अगर आपको ये टेक्निक समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर आप इन टेक्निक्स में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टेक्निक्स कैसे वर्क कर रही है। और बाकी मैं आपको अभी कोडिंग के थ्रू इसको समझाने ही वाला हूँ। ओके, तो चलिए अब हम अपना एक एक करके पैटर्न्स को कोड करते हैं। तो देखिए हमारा सिंपल सा एक राइट ट्रायंगल का एक पैटर्न है। तो इसके अंदर ये बेसिक कोड होता है कि हमने n इज टू 5 तक चलाया है, उसके अंदर रो है, कॉलम है, और वो आई 1 से लेके n+1 तक चल रहा है, और ये रो तक चल रहा है, और हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट, तो देखिए इसका आउटपुट ये आ रहा है। ओके, अब मैं, तो देखिए लगभग इसके अंदर हमें 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक, तो आप कह लीजिए इसका एक इजी मेथड भी है जिसको हम लोग इसको 2 से 3 लाइन के अंदर भी इजीली समझ के इस पैटर्न को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे इसको n=5 रहने दी क्योंकि हमें यहाँ पे 5 स्टार तक पैटर्न प्रिंट कराने हैं। ओके, मतलब ये हमें जो हमारा लूप होगा वो 5 टाइम्स तक रन कराना है। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज। अब देखिए हमें पहले यहाँ पे 1 पहला स्टार प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पे 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4, इस तरीके से हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। तो हम लोग जो अपना कोड होगा उसको 1 से लेके n+1 तक चलाएंगे। ओके, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंपली हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब जो हमारा स्टार है वो एक्चुअली आप देखेंगे तो हमारा आई टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है। सपोज आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारा 1 स्टार प्रिंट होगा, आई की वैल्यू हमारी 2 होगी तो हमारे 2 स्टार प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। तो हमने इसमें सिंपली क्या किया, हमने स्टार को आई से मल्टीप्लाई करा दिया। मतलब अगर हमारे आई की वैल्यू 1 होगी तो स्टार हमारा 1 टाइम प्रिंट होगा, आई की वैल्यू अगर हमारी 2 होगी तो हमारा स्टार 2 टाइम्स प्रिंट। सिंपल। देखिए इसका आउटपुट भी लगभग आप देख सकते हैं यही आ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर बेसिकली हमने यही वाला अपना मेथड यूज़ करा है कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का रिपीटिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हमें इसमें पे एक एक करके, या फिर इनर लूप हो गया, नेस्टेड लूप हो गया, हमें लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, या फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो आप इसमें देख सकते हैं ये एक डाउनवर्ड हमारा ट्रायंगल है। तो उसके अंदर इसके अंदर भी हम लोग लगभग सेम कोड लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखिए फॉर आई इन रेंज, अब आप इसमें नोटिस करिए कि हमारे पहले 5 स्टार प्रिंट हो रहा है और फिर एक, तो हमारा ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे n से 0 तक चलाना है और -1। तो -1 हमने इसलिए लगाया ताकि वो नेगेटिव चले, मतलब वो डिक्रीज हो। ओके, और 0 इसलिए मतलब वो हमें हमें से 5 स्टार तक चलाना है, तो 5 मतलब 5 4 3 2 1 तक चल जाएगा। ओके, अब सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हमें प्रिंट कराना है, हमें कितने स्टार, हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है और कितनी टाइम्स, आई टाइम्स। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रिंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे कि आप उस पैटर्न को इजीली देख। सो देखिए इसका आउटपुट भी लगभग सेम आ गया है हमारे इसी स्टार पैटर्न। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आप इसको इजीली यूज करके हमारे पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक? अभी हमारा एक और ट्रायंगल वाला पैटर्न ही है। तो देखिए जो इसका ऑब्वियस मेथड होता है लिखने का, हम लोग एक लूप चलाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग दो इनर लूप्स लिखते हैं, तो ताकि वो एक स्पेस के लिए रहता है, एक स्टार्स के लिए रहता है, ये आपको पता ही है। तो अब मैं इस वाले जो हमारा रहने वाला है मैं इसको डिलीट करता हूँ, और अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि मैं अपने मेथड से कैसे इसको इस स्टार पैटर्न को डेवलप कर सकता हूँ। ओके, सेम हमारे यहाँ पे n=5 रहने वाला है। ओके, अब मैंने क्या करा, अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा यहाँ पे ये, आप देखेंगे यहाँ पे हमारी 4 स्पेसेस हैं। वैसे तो ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गैप भी दे रखा है स्टार्स के बीच में। तो अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे गैप नहीं है, और तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे 0 स्पेस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ओके, तो पहले स्पेस है फिर स्टार है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, और देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो 1 2 5, मतलब कि वो इंक्रीजिंग वे में हो रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे 1 से लेके n+1 तक लूप चलाना रहेगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग आपको पता ही होगा, तो आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्केटिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ करना है। पहला है हम लोगों को यहाँ पे स्पेस प्रिंट करानी है, और फिर हम लोगों को यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कराना है। ओके, सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है कि पहले हम लोग यहाँ पे स्पेस को प्रिंट कराएंगे और फिर स्टार्स को। ओके, अब देखिए अब जो स्पेसेस रहने वाले हैं, फिर कह लीजिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं अपना एस, यहाँ पे स्पेस रहने वाला, आप देखेंगे कि 1 2 3 4, तो इस तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे n-1 प्रिंट करना है। ओके, मतलब कि जो भी एंड रहने वाला है हम उसको एक स्पेस कम देंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसको जो है स्पेस से मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा वो कैसे आएगा। ओके, अच्छा अब हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, तो सिंपली हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया और वो हमारे कितने टाइम्स प्रिंट होगा, आई टाइम्स। ओके, सिंपल। यहाँ पे भी हमने एक स्पेस दे दिया और वो आई टाइम्स प्रिंट होगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हमें जो है इस जो स्पेस है उसको डिक्रीज भी करना है, तो हमें यहाँ पे एस माइनस इक्वल्स टू वन भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे स्पेस 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, तो हमें यहाँ पे स्पेस को ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। और अब मैं यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा प्रिंट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिख सके, और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए अभी जो हमारा पैटर्न है कुछ पिरामिड टाइप बन चुका है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि हमारे जो पैटर्न है उसके अंदर एक स्पेस और है, तो हमें सिंपली जस्ट क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे एक स्पेस और लगा देना है। तो अगर आप प्रोग्राम्स को या फिर कोड को ट्वीक करके भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारे एक पैटर्न बन चुका है, देखिए बिल्कुल इसी की तरह। ओके, अच्छा अब हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब ये पैटर्न है, इसमें भी हम लोग वही सेम स्पेस और स्टार्स का काम कर रहे हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने सेम यहाँ पे वही कोड लिखेंगे और इसको भी हम, अब ये देखिए डिक्रीजिंग पैटर्न है, तो हम लोगों को इस यहाँ पे एन से चलाना पड़ेगा, 0 तक जाएंगे और -1 लगाएंगे। ठीक है, देखिए अभी जो हमारे पैटर्न है मैं यहाँ पे सिंपली फिर से प्रिंट कर देता हूँ, एफ स्ट्रिंग का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए अभी हमें इस पैटर्न में क्या करना रहेगा कि पहले हम लोगों को जो स्पेस थे वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे थे, अभी जो स्पेसेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो अभी जो हमारा स्पेस रहने वाला है यहाँ पे, हमने यहाँ पे स्पेस लगा दिया। अब मैं बताऊंगा कि आपको उसको कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो हमारा स्टार लगाना है हमें यहाँ पे, और वो आप लोगों को पता रहेगा कि हम लोगों को उसको आई टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा स्पेस है वो इनिशियली 0 है। ओके, और फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस से मल्टीप्लाई करना रहेगा, और फिर हम लोगों को यहाँ पे एक और वो लगाना है, एक और हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। ओके, और अब देखिए जो हमारा जो स्पेस है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एफ एस प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिखना होगा। ओके, मैं यहाँ पे एक और प्रिंट लगा देता हूँ और फिर आप इस कोड को रन करता हूँ। देखिए हमारा सेम एज इट इज़ वो पैटर्न ड्रॉ हो गया है। चलिए अब हम कुछ बढ़ते हैं अपने एडवांस पैटर्न की तरफ। तो देखिए ये हमारा एक एडवांस पैटर्न है, जो कि हमारा कुछ हॉलो टाइप पैटर्न होता है। तो ये बेसिकली ये जो पैटर्न है इन्हीं सबसे मिलके बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा जो भी अब तक आपने सीखा है, आप पहले इस पैटर्न को खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ अगर आपको ये मेथड आता होगा, फिर भी इस मेथड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके जो मैंने अब तक आपको सिखाया है, आप उस तरीके से इस पैटर्न को ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए। बाकी तो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे तक इस पैटर्न को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ओके, तो देखिए ये इसका कुछ अपर हाफ और लोअर हाफ वाला पैटर्न है। मैं इन पैटर्न्स को डिलीट कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा कोड है, मुझे तो ये आज तक समझ में भी नहीं आया कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। ओके, सो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अब मुझे अगर इस पैटर्न को ड्रॉ करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अपर हाफ को अलग लेंगे और लोअर हाफ को अलग लेंगे, मतलब हम लोग इसमें 2 फेजेस में इसको ड्रॉ करने वाले। ओके, सो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पैटर्न जो है फर्स्ट हाफ में डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे लूप चलाना रहेगा, वो हमें डिक्रीजिंग में चलाना रहेगा, मतलब एन से लेके 0 और -1 तक। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो जो हमारा, अगर हमारा आई अगर एन के बराबर है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक पूरी लाइन प्रिंट करानी रहेगी और बाकी में फिर हम लोगों को स्पेस ऐड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, अगर हमारा आई एन के बराबर है, मतलब अगर अगर हमारा आई एन इक्वल्स टू 5 है, तो हम लोगों को यहाँ पे कितने स्टार्स प्रिंट कराने हैं एग्जैक्टली अगर आप काउंट करेंगे तो उसको एन इंटू 2 -1 है। ऐसा क्यों, आप देखिए। तो आप इसको खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे एक्जैक्टली 9 पैटर्न्स है, और ये जो पैटर्न है वो भी ऑड नंबर्स ऑफ एन के लिए वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे 6 डालेंगे तो शायद ये पैटर्न आपका वर्क ना करे। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे आप चाहे तो एफ स्ट्रिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार लिखा, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार लिखा और उसको यहाँ पे हमने एक स्पेस दे दी, या वैसे आपको स्पेस देने की ऐसी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो उसको हमें कितने टाइम्स प्रिंट कराना है, इसको हमें एन इंटू 2 -1 टाइम्स प्रिंट कराना है। ओके, -1 टाइम इसको प्रिंट कराना रहेगा, और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वो भी लगा देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए अभी जो हमारे बाकी के, अगर मैं इस कोड को अभी रन करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए हमारा ये जो पहली लाइन है वो आ चुकी है। ओके,
अब एल्स वाले पार्ट में हमें क्या लिखना रहेगा? अब एल्स वाले पार्ट में हम लोगों को स्पेसेस काउंट करने रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे स्पेसेस हैं वो 1 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 5 है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम अब अगर अगर आप स्पेसेस का देखेंगे कि स्पेसेस बढ़ कैसे रहे हैं, ठीक अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे, मतलब वो 1 3 5 7 इस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ। तो पहले आप देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ पे स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ें प्रिंट करानी रहेंगी, पहले स्टार्स, फिर स्पेसेस और फिर से स्टार्स। ओके, जस्ट सिंपल एज दैट। तो देखिए हम लोगों को पहले स्टार्स प्रिंट कराने हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टार्स लगा दिया। ओके, और कितने टाइम्स? आई टाइम्स, सिंपल। और इस साइड भी हम लोगों को जो राइट साइड लेफ्ट साइड है उस पर तो मैंने लिख दिया कि स्टार पैटर्न प्रिंट करा दिया, मतलब स्टार प्रिंट करा दिया। और हमें जो है राइट साइड पे भी स्टार स्टार प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। ओके, कितने टाइम्स? आई टाइम्स, मतलब सेम सेम हम लोगों को यहाँ पे सिमेट्रिकली स्टार प्रिंट कराना। अब बीच में आता है स्पेस, कि अब स्पेस को अपने लोग कैसे कैलकुलेट करें? ओके, सो अब देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पेस को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप स्पेस देखेंगे, वो ये स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा n -1। ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, n इंटू टू क्या हुआ? 5 टू 10 और -1 9। तो देखिए ये जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 3 5 एंड 7। ओके, तो 1 3 ये 1 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मैक्सिमम ये 7 टाइम्स जा रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 9 तक लूप लगाया है। ओके, और अभी हम जब आगे इसको प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हम लोगों को हो सकता है आगे यहाँ पे और भी लूप्स लिखने हो, तो हम इसको यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्चुअली में करा क्या है, जो भी हमारा स्पेस आएगा हम उसको माइनस करेंगे आई प्लस आई से। अब आप कहेंगे कि अब हमने इसमें क्या करा, हमने इसको एस को माइनस करा है आई प्लस आई से। तो ऐसा क्यों किया है हमने? अभी यहाँ पे हमारी एस की वैल्यू 9 है। ओके, अभी यहाँ पे जब हम यहाँ पे 4 होगी तो 4 + 4 8, तो यहाँ पे 1 का स्पेस आ जाएगा। और ये चीज़ें हमने कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू लिखी है। आप अगर आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप भी इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को स्पेस से नोट कर पाएंगे। ओके, तो मैं अभी अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं अभी हमारा फर्स्ट हाफ यहाँ पे बन चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ। ओके, तो सेकंड सेकंड हाफ में भी लगभग हमें सारा काम ऐसा ही करना है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि लगभग हमारा बस यहाँ पे हमें रिवर्स करना है। तो हमें यहाँ पे से 2 से चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक एक ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 1 बन चुका है पहला स्टार। तो हमें यहाँ पे 2 से चलाना है, और हमें कहाँ तक चलाना है? यहाँ पे हमें n+1 तक चलाना है, और हम चाहे तो यहाँ पे -1 हटा सकते हैं। ओके, सो बस इतना ही करना था इस कोड में, और ये अब हमारा बिल्कुल वर्किंग कोड हो चुका है। अब देखिए जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो एस की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली जो ये स्पेसेस है वो इसको काउंट कर लेगा कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अभी देखिएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 - 2 7 आएगा, तो वो यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिकली दे देगा। तब मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखिए हमारा वो एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। मैं आपको थोड़ा और इंक्रीज करके दिखाता हूँ। देखिए वो हमारा एग्जैक्ट पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इन पैटर्न्स को इजी तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रो कॉलम मेथोडोलॉजी का यूज़ करें। हम लोग चाहे तो इन टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन के थ्रू इन पैटर्न प्रोग्राम्स को और इजीली भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी एडवांस पैटर्न्स तक लेके जाऊँगा, और एकदम एक-एक पैटर्न्स को डिटेल में सिखाने भी वाला हूँ। तो बाकी जो हमारे जैसे जीएफजी हो गया या फिर लीड कोड हो गया, उसमें भी जो स्टार पैटर्न्स होते हैं, हम उसको भी इस आगे मैंने तो हम उनको भी इस आगे आने वाली सीरीज़ में कवर अप करेंगे। ओके? तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो गुड बाय गाइज़, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।